नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैडम अमृत, एक तो वेलकम आपको करते हैं और आप हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है कि आप बाहर से उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उस कॉलेज से पढ़े हैं जहाँ काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना पढ़े। हमारी इज़्ज़त की बात है। तो ये बताइए, हमारे भी आप भी वहाँ से पढ़ के आए, तो ये पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं उनमें अक्सरियत वहाँ से ही पढ़ के आती है, वो यूरोपियन यूनिवर्सिटियों से। यहाँ क्या इनको बीमारी पड़ती है? आपने अपना पाकिस्तान देखा और वो भी देखा। यहाँ जो मैंने इंट्रो में कहा, हमारे ज़फरबाज लक साहब आई जी, यानी इनके तजर्बे से हम बात आगे को बढ़ाते हैं। अब रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और ये भी नहीं कि कोई एक पार्टी किसी मसले को हल कर सके। बेशक इमरान खान वो लांग मार्च कर ले, या ये सियासी पार्टी अपने मुकदमे जो हैं वो अपनी अदालतों से बरी हो जाए। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या वजूहात क्या हैं जो इस वक्त पाकिस्तान नीचे से नीचे चला गया? इसकी एक वजूहात नहीं है शाहिद साहब, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर मैं इसको एक तरीके से फोकस करूं तो आई थिंक लैक ऑफ, जिस तरह हमने बात की, एजुकेशन इसका एक रीज़न है। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक तरबियत का भी बहुत ज़्यादा मसला है। हमारे यहाँ पे एक चीज़ बन चुकी हुई है कि जिस बंदे के पास है, बजाय कि वो उस चीज़ को, वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ना उसको एब्यूज़ ऑफ पावर में ले लेते हैं और हम उस पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाने पे यकीन रखते हैं। चाहे वो कोई भी है, जिम्मेदारी की बात नहीं करते हैं। कोई भी इंसान अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। आप एक गली की बात कर लें, गली की सफाई करने के लिए आप किसी बंदे को कहेंगे ना कि हम इकट्ठे मिलकर करते हैं, वो कहेगा मैं क्यों शुरू करूँ, वो क्यों नहीं शुरू करेगा। जब हम ये चीज़ें छोड़ के और हम ये सोचेंगे कि चाहे गली की तो सबकी सफाई है ना कि हमेशा आदमी मुतासर होता है, फॉलो करता है अपने रहबरों की, लीडरों की। बिल्कुल ऊपर से दिमाग से बीमारी शुरू होती है या अच्छाई, और ऊपर से कोई काम हो रहा हो अच्छा, तो फिर नीचे भी लोग उसको इंस्पायर होंगे। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। लेकिन जब ऊपर के लोगों को इस बात की नहीं समझ आ रही, तो आप देखें कि जब हम जिन मुल्कों की बात करते हैं जिनमें रेवोल्यूशन आई है, जिनमें सिविल वॉर्स हुई हैं, उनका सबसे ज़्यादा रीज़न क्या था कि उनके जब हुक्मरान उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे तो लोगों में एक रिवॉल्ट पैदा हो रहा था, और इस रिवॉल्ट के ऊपर ही रेवोल्यूशंस आई हैं। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अनकरीब यही हालात हो जाएंगे। आप देखें यहाँ पर यही हालात हो जाएंगे कि हम लोग भी रिवॉल्ट की तरफ ही जाएंगे, और जब ये रिवॉल्ट आएगा तो फिर एक तबाही एक दफ़ा होगी ताकि वो दोबारा सिचुएशन न्यूट्रल हो। और ये एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं। तक का जो सिलसिला चला है जी, आप देखें कि पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों के सब लोग पढ़े हुए, मैं भी उसी का पढ़ा जी, बिल्कुल, वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर ने उसकी जगह ले ली। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में मैंने जैसे पहले कहा कि पोस्ट ऑफिस जो सरकारी इदारे थे, एक शान शौकत वो खत्म हो गया। हर अच्छी इमारत उनकी थी। बिल्कुल ऐसे है। छोटी छोटी दुकानों वाले TCS आगे बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे है। तो वजह ये तो फैसला करने वालों ने किया ना। सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ। रोमन जब आए थे ना, जर्मन जब रोमन को इन्वेड करने वर्ल्ड वॉर 2 में, तारीख कहती है, तो रोमन्स ने कहा था जब वो हवाई जहाज़ ऊपर चला रहे थे ना, तो उन्होंने सारे उनके अहम जो म्यूजियम्स हैं ना वो तबाह करने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सरेंडर करते हैं, आप हमारी पुरानी चीज़ों को तबाह ना करें। हमारे यहाँ पे पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करना तो हमें आता ही नहीं है, हमें तारीख को तो प्रिजर्व भी नहीं करना आता। वो जो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, हम इस चीज़ को समझते ही नहीं है। तो जब हम इन चीज़ों को ही नहीं समझेंगे, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फोकियत ही नहीं देंगे, तो हम आगे कैसे तरक्की करेंगे? कौन सा इदारा आपकी नज़र में पाकिस्तान में वो अपना काम नहीं कर रहा? आप देख, मुझे समझ नहीं आता इदारा काम कौन सा अपने इदारे का नाम ले लें आप। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो काम कर रहे हैं। मैं अगर जुडिशरी से बिलोंग करती हूँ, मैं आपको पूछते हैं, बताइए कि पाकिस्तान